नमस्कार साथियों। इस समय देश में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है जिसका असर आने वाले समय में करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। देश के कुल 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई जारी है जो 6 मार्च तक चलने वाली है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। अब यह प्रक्रिया सिर्फ इन 12 राज्यों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अतिरिक्त 22 राज्यों में भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी आने वाले समय में देश के अधिकांश हिस्सों में मतदाता सूची का व्यापक और गहन सत्यापन देखने को मिल सकता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस बार जांच पहले से ज्यादा विस्तृत और गंभीर मानी जा रही है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि किस व्यक्ति का नाम सही आधार पर दर्ज है, कौन वास्तव में मतदान का अधिकार रखता है और कहीं कोई नाम गलत तरीके से शामिल तो नहीं हो गया। दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा ताकि मतदाता सूची अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिहीन बन सके। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने काफी समय पहले ही संकेत दिया था कि एसआईआर प्रक्रिया आगे और राज्यों तक बढ़ सकती है और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने इस सत्यापन प्रक्रिया के लिए लगभग 12 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य माना है। लेकिन इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस कागज को लेकर हो रही है वह है जन्म प्रमाण पत्र। और सच यह है कि यही दस्तावेज सबसे ज्यादा लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, खासकर उन लोगों के पास जिनका जन्म कई दशक पहले हुआ था। इसी वजह से लोगों के मन में चिंता और भ्रम दोनों पैदा हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह साफ कर लें कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अहम दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा जिनमें से अगर एक भी आपके पास मौजूद है तो आप अपनी नागरिकता या जन्म वर्ष को साबित करने में सक्षम हैं। और खास बात यह है कि इन दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें स्वीकार करता है। इसलिए किसी भी अधिकारी को मनमाने तरीके से परेशान करने का अधिकार नहीं है। हालांकि समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 मार्च को पहले चरण के 12 राज्यों में प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद बाकी राज्यों में भी एसआईआर शुरू किया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप समय रहते अपने दस्तावेज तैयार रखें। अब सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को हो रही है जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, खासकर 1970 और 80 के दशक में, क्योंकि 2004 के बाद जन्म लेने वालों के पास आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध होता है। लेकिन पुराने समय में हालात अलग थे। उस दौर में ना तो डिजिटल रिकॉर्ड थे और ना ही अस्पतालों में तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। ज्यादातर जन्म घरों में होते थे। कई परिवारों को यह अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में यह दस्तावेज इतना जरूरी बन जाएगा। इसलिए यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। देश के बड़े हिस्से के पास आज भी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अब एक जरूरी बात समझ लें, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार आप जन्म से भारतीय नागरिक माने जाते हैं। आपकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है। हाँ, जन्म वर्ष साबित करने के लिए आपको कोई वैध दस्तावेज जरूर दिखाना पड़ सकता है। यही कारण है कि जागरूक रहना जरूरी है, डरना नहीं। अब आते हैं पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज पर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अगर आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं या उससे आगे की पढ़ाई की है तो आपकी मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज का रिकॉर्ड आपके जन्म वर्ष का मजबूत प्रमाण बन सकता है। कई मामलों में स्कूल का दाखिला रजिस्टर भी मान्य माना जाता है। इसलिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले अपने शैक्षणिक दस्तावेज सुरक्षित रखें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज मौजूद नहीं हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। कई बार लोग मान लेते हैं कि पढ़ाई नहीं की तो अब कोई प्रमाण नहीं बचा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने कभी स्कूल में दाखिला लिया था तो पुराने स्कूल से रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है। स्कूल का दाखिला रजिस्टर, पुरानी मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये सभी मजबूत सबूत माने जाते हैं। पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड अक्सर सरकारी दस्तावेजों की तरह ही मान्य होते हैं और जन्म वर्ष साबित करने में सहायक बन सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की या जिनके पास शैक्षणिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पुराने समय में शिक्षा की पहुंच आज जैसी नहीं थी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बिना औपचारिक पढ़ाई के रह गए।
ऐसी स्थिति में जमीन और संपत्ति से जुड़े कागजात आपके काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए रजिस्ट्री की कॉपी, खतौनी, जमाबंदी, पट्टा, बंटवारा प्रमाण पत्र या परिवार की पीढ़ियों का भूमि रिकॉर्ड। अगर आपके पिता, दादा या परदादा के नाम से पुराना राजस्व रिकॉर्ड मौजूद है तो वह यह दर्शाता है कि आपका परिवार लंबे समय से भारत में निवास कर रहा है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आपके नागरिक होने के पक्ष में मजबूत आधार तैयार करता है। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है पुराना राशन कार्ड। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान का डिजिटल राशन कार्ड नहीं बल्कि पुराना राशन कार्ड ज्यादा मजबूत माना जाता है। अगर आपके पास 1987, 1990 या उसके आसपास का राशन कार्ड है जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो वह लंबे समय से भारत में निवास का ठोस प्रमाण बन सकता है। पुराने राशन कार्ड अक्सर स्थानीय प्रशासनिक रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका महत्व काफी अधिक होता है। चौथा और सबसे अहम दस्तावेज है पुरानी मतदाता सूची या वोटर आईडी से जुड़ा रिकॉर्ड। यदि आपका नाम 2003 या उससे पहले की मतदाता सूची में दर्ज है तो यह बहुत मजबूत प्रमाण माना जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम तभी जुड़ता है जब व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होता है। और आप जानते हैं कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि 2003 की मतदाता सूची में किसी का नाम है तो वह उस समय कम से कम 18 वर्ष का था, यानी उसका जन्म निश्चित रूप से 1987 से पहले हुआ होगा। इस आधार पर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना आपके जन्म वर्ष और नागरिकता दोनों के पक्ष में मजबूत संकेत देता है। अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति समझिए। अगर आपका नाम 2003 की वोटर सूची में नहीं है लेकिन आपके पिता या माता का नाम उस सूची में दर्ज है, तब भी यह आपके पक्ष में जाता है। इसका अर्थ है कि आपका परिवार उस समय भारत का वैध निवासी था, और यदि आप उसी परिवार में जन्मे हैं तो यह अप्रत्यक्ष रूप से आपके लंबे समय से भारत में निवास का आधार बनता है। इसके अलावा बैंक और बीमा से जुड़े पुराने दस्तावेज भी सहायक हो सकते हैं। पुरानी बैंक पासबुक जिसमें खाता खोलने की तारीख दर्ज हो, LIC की पुरानी पॉलिसी, बीमा से जुड़े कागजात या कोई अन्य वित्तीय रिकॉर्ड, ये सभी यह दर्शाते हैं कि आप वर्षों से देश में रह रहे हैं। सिद्धांत सरल है, जितना पुराना दस्तावेज उतना मजबूत प्रमाण। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात ध्यान में रखें, आपके सभी दस्तावेजों में एक रूपता होनी चाहिए। नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पता हर जगह समान होना चाहिए। यदि एक कागज में नाम अलग तरीके से लिखा है और दूसरे में अलग, तो अनावश्यक सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए दस्तावेज दिखाने से पहले उन्हें ध्यान से जांच लें और यदि जरूरत हो तो सुधार करवा लें। साथियों, SIR प्रक्रिया को लेकर जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक भी मौजूद है तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम हैं। सही जानकारी और सही तैयारी के साथ कोई भी सत्यापन प्रक्रिया आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और परिचितों तक पहुंचाएं ताकि वे भी जागरूक रह सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।